जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बिजनेस कोहिनूर रतन टाटा के बारे में बताऊंगा। रतन नवल टाटा सुनु और नवल होरमुजी टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा ने अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चर इंजीनियर की डिग्री ली। जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को स्टील का काम समझाने के लिए जमशेदपुर भेजा, जहां पर ये दूसरे वर्करों की तरह नीली ड्रेस पहनकर काम करते थे। यहाँ पर ये फावड़े से चूने के पत्थरों को हटाते थे और गर्म धड़कती हुई भट्टी के सामने काम करते थे। आप समझ सकते हो कि जो आदमी इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करता है वो चाहे तो अपनी फैमिली की किसी भी एक कंपनी का बॉस बन सकता है, लेकिन उनको पता था कि किसी भी चीज में यूनिक बनने के लिए उसके बारे में छोटी से छोटी बातों का भी नॉलेज होना चाहिए। आपको किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप 10 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर आप उसके बेस को कमजोर रखते हैं, यानी उसमें सही मात्रा में मटेरियल नहीं डालते हैं, तो कहीं ना कहीं 100% चांसेस हैं कि आपकी वो बिल्डिंग गिर जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। उसी तरह अगर आप किसी चीज को बिना समझे स्टार्ट कर देते हैं तो आप उसे बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। अब मैं आपको रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का सफर बताऊंगा। रतन टाटा ने जब 104 साल पुरानी टाटा कंपनी के कार्यभार को संभाला, तो उनसे पहले लगभग 50 सालों तक जेआरडी टाटा ने इसके कार्यभार को संभाल रखा था और टाटा ग्रुप को एक नई चमक भी प्रदान की थी। जेआरडी टाटा भारत के पहले नागरिक थे जिसने पायलट की योग्यता प्राप्त की थी। 1932 में जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। टाटा केमिकल्स और टेल्को को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में गिना जाता था, लेकिन 2001 में टेल्को के साथ एक अनहोनी हुई। कंपनी को लगभग 500 करोड़ का घाटा हुआ। रतन टाटा ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया कि हम जल्द ही इस स्थिति से उबर कर रहेंगे, और 40 टीमें बनाई गई जिन्होंने बताया कि कंपनी में कहां-कहां दिक्कतें आ रही हैं और प्रोडक्ट में क्या-क्या कमियां हैं। कंपनी ने सोशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। टाटा इंडिका का नाम तो आपने सुना ही होगा। इंडिका रतन टाटा का सपना थी। वो एक ऐसी कार चाहते थे जो भारत की सड़कों पर चल सके, जिसमें एम्बेसडर की तरह जगह हो, जैन की तरह बाहरी बनावट हो, इटली का स्टाइल हो और इंजन फ्रांसीसी तरीके का हो। अपने सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा को जितनी भी चुनौतियों का सामना लेना पड़े, वो इसके लिए पहले से ही तैयार थे और इन्होंने कई चुनौतियों का सामना भी किया। टाटा इंडिका जब शोरूम से बाहर आई तो इनके पास लगभग 1,15,000 ऐसी बुकिंग थी जिसमें पूरी पेमेंट पहले से ही की जा चुकी थी। रतन टाटा ने कई कठिन से कठिन निर्णय भी लिए। एक बार जमशेदपुर की टाटा स्टील कंपनी में नवीकरण के लिए एक जटिल समस्या पैदा हो गई, जिसमें 35,000 वर्करों को हटाना था, लेकिन उस समय कंपनी में 78,000 वर्कर थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को हटाने से कंपनी की रेपुटेशन को भी हानि हो सकती थी। इसलिए रतन टाटा ने कुछ रूल्स बनाए जिससे रिजाइन करने वालों को भी घाटा ना हो और कंपनी को भी कई अत्यधिक वर्करों से निजात मिल जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।